जैसे ही 6 लोग गर्म लकड़ी के घर से बाहर निकले, बहुत तेज और ठंडी हवा उनके चेहरे पर लगी। सामने बर्फ की एक पूरी दुनिया थी, दूर दूर तक बर्फ से ढके पहाड़ और नीचे जमी हुई झील थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग बहुत ही ठंडी जगह पर पहुंच गए हों। तापमान -1 डिग्री था, लेकिन सभी ने सिर्फ हल्के कपड़े पहने थे। लड़कियां ठंड से कांप रही थीं, जबकि लड़के ज्यादा नहीं घबरा रहे थे। एक चश्मे वाला लड़का खुशी से आगे बढ़ा और बर्फ पर फिसलने लगा, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद अचानक किसी सख्त चीज से टकरा गया। बाकी सब उसे देखकर हंसने लगे। तभी बर्फ के नीचे से डरावनी आवाजें आने लगी, जिससे सब डर कर वहीं रुक गए। वो लड़का बोला कि घबराने की जरूरत नहीं, ये तो बस एक गेम है और इसमें कोई असली खतरा नहीं होगा। जब उसने सामने हाथ लगाया तो पता चला कि वह एक बड़ी स्क्रीन है, लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन को छुआ, अचानक एक मशीन चालू हो गई और पंखों से तेज ठंडी हवा चलने लगी। अब तापमान और गिरने लगा। डर के मारे वो भागकर बाकी लोगों के पास वापस आ गया। सब एक दूसरे से सटकर खड़े हो गए ताकि थोड़ी गर्मी मिल सके। तभी लकड़ी के घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। अब सबको सुराग ढूंढकर इस जगह से बाहर निकलना था। एक लड़का जंगल की तरफ गया और वहां उसे एक दरवाजा मिला जिस पर ताला लगा था। अब सबको चाबी ढूंढनी थी। उसी समय एक लड़की को एक लकड़ी के बक्से में एक लाल रंग का गर्म कोट मिला, लेकिन वो सिर्फ एक ही था। लड़की ने सबको बारी बारी से कोट पहनने की सलाह दी और खुद कोट पहनने के बजाय पहली बारी दूसरी लड़की को दे दी। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी को एक भेड़िए का सिर दिखाई दिया जो थोड़ा टेढ़ा था। वहां से देखने पर उसे पेड़ पर मछली पकड़ने वाली एक छड़ी दिखी। वह पेड़ पर चढ़कर छड़ी लेने लगा। उसी समय एक और लड़का सिगरेट पीने के लिए चला गया, लेकिन उसका पैर बर्फ में बने एक गड्ढे में चला गया और वो चिल्ला उठा। सब उसकी आवाज सुनकर वहां पहुंचे। सबने देखा कि जमीन पर बर्फ में एक गोल छेद था। ऐसा लग रहा था कि कोई सुराग वहीं नीचे है। तभी वो आदमी मछली पकड़ने की छड़ी ले आया और उसे छेद में डाल दिया। अब सब इंतजार करने लगे कि शायद कुछ निकले। थोड़ी देर बाद यह लड़का परेशान होकर छड़ी छीन लेता है और सारा धागा नीचे डाल देता है। तभी उसे महसूस होता है कि नीचे बहुत गहराई है। तभी एक लड़की दौड़ती हुई आती है और बताती है कि कोट की जेब में उसे एक कंपास मिला था। कंपास की मदद से उसे एक सफेद भालू मिला जो जमा हुआ था। डर के बावजूद उसने हाथ उसके मुंह में डाला और अंदर से एक चुंबक निकाल लिया। उसने चुंबक को मछली पकड़ने वाली छड़ी से बांध दिया। जब चुंबक पानी में डाला गया, कुछ समय बाद वह किसी चीज से चिपक गया। उस आदमी ने जोर लगाकर उसे बाहर खींचा तो देखा कि एक बड़ा बर्फ का टुकड़ा निकला। उस बर्फ के अंदर एक चाबी थी, शायद ताले को खोलने के लिए। एक लड़की और वो आदमी मिलकर बर्फ को तोड़ने लगे, लेकिन वो बहुत सख्त थी और उनके हाथ जमने लगे। फिर इस लड़के को ध्यान आया कि लाइटर से बर्फ को पिघलाया जा सकता है, लेकिन लाइटर वाला लड़का गुस्से में था और उसने लाइटर बर्फ पर फेंक दिया। अब लाइटर उठाने चश्मे वाला लड़का गया, लेकिन जैसे ही उसने लाइटर उठाया, बर्फ उसके नीचे से टूट गई और वह पानी में गिर गया। सब उसे बचाने दौड़े, लेकिन पानी का बहाव उसे दूर ले गया। ऊपर से बर्फ इतनी सख्त थी कि उसे तोड़ा नहीं जा सका। कुछ देर बाद उसकी लाश पास ही पानी में मिली। अब सबको समझ आया कि ये गेम असली है और इसमें जान भी जा सकती है। सब गुस्से में उस लड़के को दोष देने लगे जिसने लाइटर फेंका था और शक करने लगे कि शायद उसी ने ये गेम बनाया है। बहस बढ़ रही थी, लेकिन एक लड़के ने सबको शांत किया और कहा कि अगर अब भी झगड़ते रहे तो सब मर जाएंगे। अब लाइटर नहीं था, इसलिए सबने अपने हाथों से बर्फ को पिघलाने की कोशिश की। सबके हाथ ठंड से कांप रहे थे, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहे। थोड़ी देर बाद बर्फ थोड़ी पिघली और उस आदमी ने उसे अपने सीने से लगाकर और गर्म किया। तभी वह आदमी ठंड से बेहोश हो गया, लेकिन चाबी अब नजर आने लगी थी। यह लड़का चाबी निकालकर तुरंत भागा और ताले में लगाने लगा, लेकिन ताला खुला ही नहीं। वह गुस्से में उसे मारने लगा। तभी पीछे एक लाल रोशनी जली। असल में चाबी सामने वाले दरवाजे की नहीं, पीछे वाले दरवाजे की थी। सब खुशी से उछल पड़े और तेजी से उस तरफ भागे। जब सब झील पार कर रहे थे तो बर्फ टूटने लगी और सब जान बचाकर दौड़ने लगे और उस ठंडी जगह से बाहर निकल गए। लेकिन एक लड़का पीछे रह गया, इसलिए वह तुरंत बर्फ पर लेट गया और फिसलते हुए किसी तरह वह भी बाहर निकल गया। इस तरह वह लोग आखिरकार उस ठंडी जगह से बाहर निकलने में कामयाब हो गए।